ऑफर लगे हुए हैं 10,000 वॉन के, सस्ते हैं ये सारे। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, हमारा ब्लॉग पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से आज हम लोग गए कोरियन फेमस स्ट्रीट मार्केट्स में, एंड दीज कोरियन फेमस स्ट्रीट मार्केट्स आर एक्चुअली फेमस इन द होल साउथ कोरिया। तो आज हम लोग गए इंसाडोंग मार्केट एंड म्योंगडोंग मार्केट, जो कि कोरिया की सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट है। बारिशों के दौरान भी जो कोरियंस होते हैं ना, वो घर में आराम से नहीं बैठते, क्योंकि वीकेंड होते हैं ना, और वीकेंड पे सारे अम्ब्रेलाज लेकर बाहर ट्रैवल करते हैं, ख़वाह तेज़ क्यों ना हो रही हो बारिश। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा आवाम है जो कि अम्ब्रेलाज पकड़ी हुई हैं, बारिश की मौजूदगी में वो सारे वॉक वगैरह कर रहे हैं। और हम भी यहाँ पर आ गए क्योंकि हमें तो कोई मौका नहीं छोड़ना ना, हमने तो पूरा कोरिया ट्रैवल करना है। और ये जो आप लोग मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट में जो ज़्यादातर शॉप्स हैं उसमें सारी चीज़ें तकरीबन होममेड बनी हुई हैं, इसलिए इनकी प्राइस भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। जिस तरह कि आप लोग होममेड खुद चीज़ें भी बना सकते हैं। अगर अब मैंने सेल्फ मेड कहा है तो हम लोग सच्ची में सेल्फ मेड चीज़ें बना सकते हैं। अब इस शॉप में सारे लोग थे जो कि सेल्फ मेड चीज़ें बना रहे थे, जिस तरह के बैग्स वगैरह, पाउचेस वगैरह एंड इवन केसेस वगैरह। सो ये रही BTS की चेन, और यहाँ पर सारी स्टेशनरी, सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो आप अपने बैग में लगा सकते हैं, की चेन्स वगैरह। और यहाँ पर वैरायटियों की कमी नहीं थी, यहाँ पर हज़ार वैरायटियाँ थी। आप लोग अपनी की चेन्स खुद भी तैयार कर सकते हैं, इवन के पाउच आप लोग अपना तैयार कर सकते हैं, एंड इवन द हैंडबैग। 6,000 कोरियन वॉन की तो एक किचन स्ट्रैप थी। सो हमने भी सोचा कि चलो हम भी एक मेमोरी के तौर पर बना लेते हैं अपनी। यहाँ पर आपके पास कोरियन जो हंगुल अल्फ़ाबेट्स थे वो भी थे, एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी थे। और यहाँ पर सारे करैक्टर्स वगैरह थे, स्टिकर्स वगैरह थे, नंबर्स वगैरह भी आपको मिल रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको BTS का भी स्टिकर मिलेगा, डोंट वरी अगर आप BTS के फ़ैन हैं। इसको बनाने का मेथड तो काफ़ी फ़न था, और ये मेमोरी के तौर पर हो जाता है। और ये सैम्पल वगैरह भी उन्होंने गिवन किए हुए थे। और ये रहा बाहर का व्यू। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और सच्ची में यार सेल्फ मेड है तो सेल्फ मेड है। यहाँ पर काफ़ी शॉप्स थी जहाँ पर ख़ुद लोग तैयार कर रहे थे अपनी ड्राइंग्स वगैरह। और ये सारी शॉप्स आपको मैं दिखा रही हूँ जहाँ पर लोग अपनी तैयार कर रहे हैं, इवन के एल्बम और इवन की गैलरी फ़ोटोज़ वगैरह सभी खुद ही तैयार कर रहे हैं। आप अपनी रिंग भी खुद तैयार कर सकते हैं। और ये सारे वही शॉप्स हैं जहाँ पर आप खुद हैंडमेड जो है सेल्फ मेड बना सकते हैं चीज़ें। और यहाँ पर लोग तैयार कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और ये कैंडल की शॉप थी जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब इसके आप पास से गुजर रहे थे। और स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इस मार्केट के टॉप फ्लोर पर पहुँच चुके थे जहाँ बारिश हो रही थी। ये है सारे बुक मार्क, आप अपनी बुक में इस तरह रख सकते हैं। और ये जो आप कीचेन और पोनीज़ वगैरह देख रहे हैं ना, ये हैंडमेड हैं, जिसे क्रोशेट वगैरह कहते हैं ना। ये सारे उन्होंने क्रोशेटिंग वगैरह की हुई है। और यहाँ पर और है वॉलेट्स वगैरह, और यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें थी, इसी थोड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव थी हैं। और ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये एक छोटी सिंगल रिंग जो है वो इतनी एक्सपेंसिव दे रहे थे। और जरीम है, और यहाँ पर नेकलेसेस भी काफ़ी अच्छे थे, इयरिंग्स वगैरह एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू 20,000 वॉन का एक इयरिंग दे रहे थे। एंड इवन द रिंग वो 18,000 वॉन के दे रहे थे, क्योंकि ये सारी हैंडमेड थी ना। और कोरिया की शॉप्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हर चीज़ का सैंपल सामने रखते हैं, सैंपल के साथ ही पैक में बंद हुई चीज़ हमें दे जाते हैं। और देखिए पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है हैंडमेड, क्योंकि सारी ये हैंडमेड है। और इस मार्केट में सारी हैंडमेड शॉप्स ही थी तकरीबन। और ये नेकलेसेस भी इतने प्यारे थे, लेकिन यार एक्सपेंसिव बहुत थे। और ये सैंपल भी दिया हुआ नेकलेसेस का, और आपको बंद पैक में भी मिल जाएगा अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है। ये है क्या? ये कॉफ़ी की बनी है वो। और ये अगर हैंडमेड बनाया भी हुआ है ना, तो यहाँ पर उन्होंने टैग भी लिखा होता है कि ये हमने हैंडमेड बनाया है, ख़ुद उन्होंने मेटल को मेल्ट करके बनाया है। और ये सारे रहे कैंडल्स वगैरह, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉप। और बारिश तो लगातार इस व्लॉग में जारी है।
बारिश की वजह से ना मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वो बंद कर रहे थे। शॉप्स वगैरह जो स्टॉल वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे ना, उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ा रहे थे। बारिश तेज़ होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्टॉप ले लेते हैं अपने जो टूर कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई थी। और इस रेस्टोरेंट की जो प्राइस थी ना वो भी एक्सपेंसिव थी। और ये रही सर टोपोकी की प्राइस, और ये सारे जो कोरियन फूड है उस सब की प्राइस गिवन है इस मेन्यू में, आप जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह जो डिज़र्ट वगैरह थे वो भी यहाँ पर एक्सपेंसिव ही थे। और ये सोजू वगैरह है जो कि हराम है। और ये हम लोगों ने मंगवाया था गिमपाप और टोपोकी हम लोगों ने मंगवाई थी, और टोपोकी काफ़ी स्पाइसी थी। इंसादोंग मार्केट का टूर करने के बाद हम लोग चले गए थे म्योंगडोंग मार्केट। 감사합니다. 감사합니다. 비닐에다 넣어가지고 가실래요? 비우니까. 아, 예, 예. 감사합니다. 아 이거? नहीं। 예. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं म्योंगडोंग, और फूड स्ट्रीट है म्योंगडोंग में, और काफ़ी फेमस मॉल वगैरह है। सो अभी हम लोग आए हैं डाउन स्टोर पर। मैंने देखा है ब्लैक पिंक का स्टोर देखा है मैंने। ब्लैक पिंक पर कपड़े लगे हुए हैं 10,000 वॉन के, सस्ते हैं ये सारे। हाँ प्यारे, ये प्यारे लग रहे हैं वैसे तो। 10,000 वॉन के सस्ते हैं। It is only the one who is very cheap, otherwise everything is expensive, right? रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी शर्ट, तो मैंने भी यहाँ पर बाय कर ली। और ये जो शर्ट है मैंने ये उसमें से पसंद की है। स्टॉल में लगाए होते हैं उन्होंने, और जो आप पसंद करते हैं शर्ट वो आपको न्यू बिल्कुल फ्रेश पीस निकाल कर दे देते हैं। और यही तो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। और ये रही वो शॉप खासकर टूरिस्ट वगैरह के लिए, क्योंकि इस शॉप में ना जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कोरिया से रिलेटेड थी। जिस तरह के कोरिया के बैग, कोरिया के की चेन्स, कोरिया के फ्लैग्स वगैरह, कोरिया के कप्स, इवन कोरिया के फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह। सो यहाँ पर मैंने भी कुछ बाय कर ली थी एक मेमोरी के तौर पर, कि मुझे भी याद रहे कि मैं कोरिया आई थी। और अपने फ्रेंड्स के लिए भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं एज अ गिफ्ट। अगर आपको किसी को देना है तो आप दे सकते हैं। एंड ये भी हैंडमेड थे सारे। वही ना। हाँ। 감사합니다. और ये रहे सारे हैंडमेड बैग्स वगैरह, और ये सारे रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। आप यहाँ पर आराम से बाय कर सकते हैं, ये सारे अफोर्डेबल है। और ये रही वो शॉप के पॉप आइडल्स की। यहाँ पर आपको के पॉप आइडल्स के पॉप सॉकेट्स वगैरह, पिलोज़ वगैरह। और अगर तो आप लोग के पॉप आइडल से एडिक्टेड हैं तो ये शॉप सिर्फ आप ही के लिए बनी है। यहाँ पर आपको हर के पॉप आइडल की चीज़ मिल जाएगी, जैसे न्यू जीन्स, ब्लैक पिंक, इवन आईफिन, इवन एक्सो, जो भी सारे बैंड्स वगैरह हैं। गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है अभी, और ये रहा म्योंगडोंग, और ये इसकी एंट्री है शायद। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिश में भी लोग आए हुए हैं। एज वी कैन सी इट्स रेनिंग, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हियर हु आर डूइंग शॉपिंग व्हाइल होल्डिंग अम्ब्रेलाज इन देयर हैंड्स। मतलब बारिश हो रही है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। लाइक इट्स ओ हलाल 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 स्ट्रीट फूड हलाल दे रहे हैं। ठीक गाइस, यहाँ पर खाने के सारे लगे हुए हैं। फूड स्ट्रीट है ये, और जैसा कि आप सबको पता है कि म्योंगडोंग में फूड स्ट्रीट्स होते हैं। हर वैरायटी की यहाँ पर आपको खाने मिलेंगे। ये तो बुक किया शायद, मैंने खा लिया ऑलरेडी। पैनकेक्स ये फ्राइज आई डोंट नो। और इस म्योंगडोंग स्ट्रीट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को हलाल फूड भी मिलेगा। और अगर तो हलाल फूड है तो फिर सब कुछ ही खाने का दिल करता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स भी होते हैं ना, जो टूरिस्ट होते हैं वो भी मुस्लिम्स होते हैं। मैंने काफ़ी अमेरिकन्स को देखा था जिन्होंने हिजाब लिए हुए थे, तो स्पेशली उनके लिए हम ये हलाल होंगे। और वैसे भी कोरियंस को हलाल खाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो सिर्फ हमें होती है, मुस्लिम्स को होती है। सो यहाँ पर शॉप्स भी थी, और शॉप्स के साथ साथ जो है स्ट्रीट्स भी थी। हर तरह की, हर डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है। और ये मोची वाह, मोची का स्टॉल है। ये आलू का पता नहीं क्या लगा। और ये देखो ये जूसेस रहे,
बीच में लोग आएंगे क्योंकि वो गुजर है, हम उनको रोक तो नहीं सकते ना। ये देखें, ये काफ़ी मज़ेदार होती है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। बेसिकली स्टिक के ऊपर फ्रूट्स होते हैं और उसके ऊपर शुगर सिरप होता है, तो वो क्रंची लगता है खाने में और स्वीट भी लगता है। और इसको मैं ट्राई करना चाहती थी काफ़ी दिनों से, और फाइनली, और बारिश स्टार्ट होने लगी है बहुत तेज़ वाली। अम्ब्रेलास खोल ली हैं हम लोगों ने। नीचे हो जाते मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखती हूँ जो कि डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं और साउथ कोरिया में अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं, तो मुझे भी एक देख कर शौक आता है, इसलिए मैं साउथ कोरिया आई हूँ ना, तो एक मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये रहा है हमारे पास पोटैटो, ये सारे पाउडर, चिली, चीज़, अनियन, सारे मसाले हैं ये सारे। इस तरह बनाते हैं। 됐습니다. 여기 치즈. 네. 칠리. 네. 칠리? 하나 칠리로 해주세요. 감사합니다. 할로. 회로 빠지지 않아. 그러니까 애들 보세요. ये भी है। और ये रही ओरियो की स्टॉल। भाई साहब, ओरियो की तक वैरायटी उन्होंने दे रहे हैं, ओरियो की हर चीज़ फिर देंगे, आइसक्रीम के अलावा हर चीज़ देंगे भाई। और यहाँ पर स्पाइसी फूड के स्टॉल की तरह हर जो है वो मीठा भी दे रहे थे, बीफ स्टेक भी था, और उसके साथ साथ वेफर्स वगैरह, उसके साथ साथ जो है हर स्टॉल था, और हलाल भी था। सबसे अच्छी बात ये, और ये शवारमा देख रहे हैं भी हलाल था, लैम शवारमा भी था, चिकन शवारमा भी था। सो इन सब चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ सबसे मज़ेदार लग रही है, एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन सी चीज़ वो ट्राई करना चाहते हैं। और ये रहा अलग से फ्रूट का एक सेक्शन, और ये रहा बुसान फ़िश केक, जिसे हम लोग उदिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, और बारिश में भी सब अम्ब्रेलास पकड़ के जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं ना, फिर वो इंतज़ार नहीं करते, वो जल्दी जल्दी फिर सारा कोरिया फिरने का करते हैं। कितना कुछ है भरावा, मैं आप किस किस की बनाऊँ। लेमन का जूस भी दे। म्योंगडोंग वेपन हाउस। यहाँ पर उन्होंने हर वैरायटी का फूड स्टॉल लगाया हुआ था जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। सो ये रहा एक आलमंड स्टोर, और इस आलमंड स्टोर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर उन्होंने आलमंड सैंपल के तौर पर भी दिए हुए थे, और ये कोई सिंपल आलमंड नहीं थे, ये फ्लेवर्ड आलमंड थे, जिस तरह की वसाबी आलमंड वगैरह। सो वेलकम। जो ही आप इस स्टोर के अंदर दाखिल होंगे ना, आपको हर वैरायटी का यहाँ पर आलमंड मिलेगा, हर फ्लेवर का आलमंड मिलेगा। और ये रही सैंपल, और सैंपल के बिल्कुल पीछे साइड पे ना उन्होंने उसी फ्लेवर का आलमंड रखा होता है जो आपने सैंपल ट्राई किया होता है। और ये मेरा सबसे फेवरेट था, और ये चॉकलेट फ्लेवर्ड आलमंड था, इसके ऊपर कोटिंग थी चॉकलेट की, और साथ में कुछ चोको चंक्स थे। और ये रहा एक और फ्लेवर, और यहाँ पर जो आपका फ्लेवर अच्छा लगे आप वो आलमंड्स बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों ने इतने ज़्यादा ट्राई किए थे कि वो ख़त्म हुए हुए थे, यानी कि फ्री में आप लोग ये खा कर अपना पेट भर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है हमारे पास पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर थे,
और ये जो फ्लेवर था ये डार्क चॉकलेट फ्लेवर था और ये वसाबी आलमंड फ्लेवर था। और ये वसाबी आलमंड फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी था ये। और लोगों ने भाई खा के ख़त्म किया हुआ था। हनी फ्लेवर भी था और यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर थे, मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो फ्लेवर थे। हनी कोकोनट फ्लेवर से लेकर पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर थे। और यहाँ पर इस कंपनी के पॉपकॉर्न्स भी मिल रहे थे और ये कंपनी वाकई बहुत फेमस है कोरिया में। और ये 2000 वॉन के थे और 2000 वॉन में मिल रहे थे, सस्ते थे। न्यूयॉर्क चीज़ फ्लेवर था और ये ना सिर्फ चीज़ फ्लेवर में पॉपकॉर्न थे बल्कि भाई हर फ्लेवर में पॉपकॉर्न थे। एंड इवन आप उसके फुल बॉक्सेस के साथ इसके शॉपर पे बाय कर सकते हैं। पर पता है क्या, एक दो खाने से ना आपका पेट भर जाता है, तो ट्राई कर करके ना आपका वैसे पेट भर जाता है, तो फिर आपने लेना है क्या है कुकीज़ एंड क्रीम। जो आलमंड है उसके सामने टेस्ट भी पड़ा हुआ है, टेस्ट कर सकते हैं। ये है चेरी वाला। मेरा सारा टेस्ट कर लिया, मेरा पेट भर गया। ये इसमें पट 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 होता है। पॉप्स कर ली, मिल्क शेक बना। जो ताकोयाकी होती है ना, तयाकी, वो भी यहाँ पर मिल रहा था। और यहाँ पर जापानीज़ फूड भी था ज़्यादातर और यहाँ पर भी हर वैरायटी का फूड था। और इन सबको देख के ना आपका पेट तो भर जाता है। वैसे कॉर्न डॉग था लेकिन मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें वो हलाल जो है वो ना हो। ऊपर इसको थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पर लैम्ब स्टिक भी मिल रहा है। वैसे भी लैम्ब हलाल ही होती है, तो ये लैम्ब हलाल जो है वो बेच रहे हैं। यहाँ पर भाई कुछ जो है वो अपनी शॉप्स बंद कर रहे थे, बारिश की वजह से ना लोग खा रहे थे। और यहाँ पर रामेन वगैरह भी दे रहे थे, क्रॉसॉन भी थे। जैसा कि देख सकते हैं कितना रश है, हालांकि कल ड्यूटी डे है लेकिन फिर भी ओह गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं ज़ारा के अंदर। ज़ारा वैसे एक्सपेंसिव शॉप है लेकिन ज़ारा क्योंकि अब हमने विज़िट किया है तो क्यों ना हम यहाँ से कुछ बाय करके जाएं, इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर बाय किए थे परफ्यूम वगैरह ज़ारा के, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट भी लगे हुए थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। सीज़न ना होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है वो सेल लगाए हुए थे और यहाँ पर मौसम भी नहीं था इतना सर्दियों का, इसलिए उन्होंने सेल लगाया था। अभी मैं टेस्टर बनी हुई अच्छी है। इसका नाम है ज़ारा। गाइस, हमारी ज़ारा से शॉपिंग हो चुकी है। यार ये शॉप इतनी कलरफुल और लाइटिंग से भरी हुई है ना, मुझे तो लगता है शादी हॉल में भी इतनी लाइटिंग नहीं होती जितनी यहाँ पर लाइटिंग होती है। आइडल ने पहना हुआ है ये ईयरिंग, उसकी पिक्चर भी साथ में लगाई हुई है। जिस के पॉप आइडल ने, जिस एक्ट्रेस ने ये ईयरिंग पहना हुआ है ना, वही ईयरिंग उन्होंने दिया हुआ है। यानी कि अगर कोई कॉपी करना चाहता है किसी के पॉप आइडल का ईयरिंग, तो यहाँ से वो उसी जैसा बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही ईयरिंग बाय कर सकता है। बारिश ने गीला कर दिया मुझे सारा। ओके सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ H&M। ज़ारा से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए H&M। वहाँ से हम कपड़े वगैरह बाय करेंगे कुछ। पहले मैंने वहाँ से शर्ट्स बाय की थी जहाँ बेसमेंट होता है ग्राउंड में, जो अंडरग्राउंड शॉप्स होती हैं। पहले मैंने वहाँ से बाय की थी अपनी शर्ट्स और अब हम H&M से देखेंगे और वहाँ से बाय करेंगे। जिस तरह एक ये शर्ट है, ये पता नहीं कितने के, इसमें टैग लगा ही होगा। यस, ये है 19,900 मॉडल की। और
और ये म्योंगडोंग की अंडरग्राउंड मार्केट है। यहाँ पर बेसिकली मेट्रो स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन की ना जहाँ अंडरग्राउंड है वहाँ पर मार्केट्स भी है। यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। और ये सॉक्स वगैरह ये सारे BTS के आइडल्स के सॉक्स हैं, उनके जो करैक्टर हैं ये सारे उनके सॉक्स हैं। और यहाँ पर आपको आइडल्स के सॉक्स भी मिल जाएंगे। हर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर सॉक्स पड़े हुए हैं, हर करैक्टर के और हर जो है आइडल के।